नमस्कार, वेलकम, बहुत स्वागत है आपका। आज के अंक में हम बात करेंगे कि आप स्वयं अपने घर का वास्तु किस प्रकार से चेक कर सकते हैं। आपको सर्वप्रथम क्या करना है कि अपने घर का प्लान इस प्रकार से निर्माण कर लेना है, या यदि आपके पास प्लान अवेलेबल है तो आपको किस प्रकार से बांटना है और किस प्रकार से दिशाएं एडजस्ट करनी है, ये सर्वप्रथम आपको देखनी होगी। तो आप अपने दिशाओं को सबसे पहले तय करें। इस प्लान की बात करें तो ये नॉर्थ फेसिंग है, इसका ये फेस है, ये उत्तर मुखी है, ये पूर्व दिशा है, ये दक्षिण है, मैंने मेजरमेंट यहाँ लिख के रखा है, ये पश्चिम है। अब एक दक्षिण मैंने किनारे पर क्यों लिखा है, क्योंकि ये एक सब्सक्राइबर की है, उन्होंने अपने घर के वास्तु को हमसे ये संतुलन के लिए पूछा था, क्या समस्याएं हैं, कहाँ है, किस प्रकार से है। तो जब हमने इनकी मेजरमेंट की, यहाँ से हमने जब मेजरमेंट किया तो हमने देखा कि इनकी दिशाएं लगभग 16 डिग्री के आसपास मूवमेंट कर रही है। अर्थात इनकी उत्तर आनी चाहिए थी, यदि प्रॉपर आती तो यहाँ, जैसा कि उनको लग रहा था कि उत्तर उनको प्रॉपर में है, परंतु ऐसा था नहीं। यहाँ से जब 16 डिग्री की मूवमेंट आ गई तो ये रेड वाली देखें, प्रॉपर जब आता तो यहाँ आता, और जब इन्होंने मूवमेंट आ गई इसमें, जब हमने मेजरमेंट किया तो ये जब 16 डिग्री की मूवमेंट हमने ली तो ये नॉर्थ देख लीजिए, ये रेड वाली लाइन नॉर्थ की है और यहाँ ये रेड वाली लाइन बिल्कुल साउथ की है। इस पर परपेंडिकुलर जब हमने डाला तो ये पूर्व की दिशा है और ये रेड वाली लाइन आपकी पश्चिम की है। तो रेड लाइन से हमने दिशाओं को सर्वप्रथम मार्किंग कर लिया। अब दिशाओं को मार्किंग करने के बाद इसमें सबसे पहला काम होता है कि आपको 16 जोन में बांट लेना है। किस प्रकार से बांटना है हमारे अन्य वीडियो आप देख सकते हैं, मैं प्रयास करूंगा कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूं। तो 16 जोन में बांटने के बाद सर्वप्रथम आपको क्या चेक करना है। अब ये उत्तर मुखी घर है तो हमें सबसे पहले मुख्य द्वार को अवश्य देखना चाहिए कि मुख्य द्वार क्या सही स्थान पर है या उसमें किसी प्रकार की समस्या है। तो इनके मुख्य द्वार को देखें तो मुख्य द्वार इनका यहाँ से यहाँ तक एक बड़ा साइज में मुख्य द्वार, यहाँ से ये जो देख पा रहे हैं ये बना हुआ है। मेजरमेंट किया गया इसे, तो हमने देखा कि N4 और N5 में आ रहा है। N4 और N5 जो है द्वार के लिए शुभ माना जाता है। उत्तर दिशा में जब आप द्वार बनाते हैं तो आपको जनरली N3, N4 और N5 को चूज करना चाहिए। उत्तर दिशा में टोटल जो है वो 8 पद होते हैं, तो आपको जो द्वार बनाना है वो जो है नॉर्थ के तीसरे पद में, चौथे पद में एवं 5वें पद में आप जो है द्वार रख सकते हैं। तो ये द्वार के अनुसार तो ये लगभग ठीक आ रहा है। इनका द्वार आ रहा है चौथे पद में, तो ये एक अच्छे जोन में इनका द्वार यहाँ पर आ रहा है। इसके देवता हैं भल्लाट। यहाँ से जैसे प्रवेश करते हैं तो इन्होंने क्या किया है कि मुख्य द्वार जो है इन्होंने यहाँ पे सीढ़ी बना रखा है। ये जो आप देख पा रहे हैं इन्होंने यहाँ पे स्ट्रेयर बना रखा है, हालांकि स्ट्रेयर बिल्कुल स्ट्रेट है और इस प्रकार से। तो सीढ़ी इनकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अवश्य है, परंतु क्या है कि सीढ़ी इनकी पड़ रही है N3, N4 में, अर्थात इनकी सीढ़ी आ रही है नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट एवं नॉर्थ में आ रही है। तो इस स्थान पर वास्तु के अनुसार सीढ़ी बहुत अच्छी नहीं मानी जाती, तो यहाँ सीढ़ी में कुछ ट्रीटमेंट करने होंगे। तो इसमें मुख्य रूप से जो है सीढ़ी के नीचे हम लोग ट्रीटमेंट करने के लिए इस क्षेत्र में कछुए लगाते हैं। और क्या करते हैं, इस क्षेत्र में यदि बन गया है, क्योंकि थोड़ा सा एरिया इसमें नॉर्थ वेस्ट का भी आ रहा है, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि सीढ़ी के जो है ना नॉर्थ ईस्ट की ओर सीढ़ी के थोड़ा खुलापन का जगह हो, स्पेस हो, तो ये फिर इसके वास्तु दोष को कम करता है। तो उस प्रकार की स्थिति यहाँ आ रही है, इनका थोड़ा सा यहाँ स्पेस खुला हुआ है। अब आइए हम बढ़ते हैं यहाँ से N5 की ओर। N5 में जब आते हैं यहाँ पर N5 अर्थात ये भल्लाट का स्थान, ये सोम का स्थान, तो हम देख रहे हैं कि इन दोनों में जो है, और N6 में भुजंग, इन तीनों में क्या हो रहा है कि इनका टॉयलेट पड़ रहा है। ये इनका टॉयलेट है और ये बाथरूम है। अब टॉयलेट आ रहा है बिल्कुल N5 में पड़ रहा है, बाथरूम भी पड़ रहा है। बाथरूम से बड़ी समस्या नहीं होती है, इनका टॉयलेट पड़ रहा था। यहाँ टॉयलेट में इनको रेमेडीज करनी होगी, क्योंकि टॉयलेट इस स्थान पर है। तो एक तो देखिए ये N5 में पड़ रहा है, तो मनी एंड अपॉर्चुनिटी का क्षेत्र है, धन और मौके, इन दोनों चीज़ों को ये प्रभावित कर देगा। अर्थात धन के आगमन में आपको समस्या आ सकती है और आपको धन कमाने के मौके कम मिल सकते हैं।
तो ये चीज़ें यहाँ पे स्पष्ट दिख रही है। अब देख रहे हैं कि थोड़ा सा पार्ट N6 में पड़ रहा है, तो ये आपको हेल्थ एंड इम्यूनिटी का क्षेत्र है, अर्थात ये स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी उत्पन्न करेगा, इम्यूनिटी भी कमज़ोर करेगा, स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न करेगा। तो ये शौचालय यहाँ पर ठीक नहीं है। हालांकि इसको हम ट्रीट कर सकते हैं। इसमें ट्रीटमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे कि एक जो है ब्लू कलर की एक टेप जो है 4 इंच चौड़ी वाली टेप मिलती है मार्केट में, हम ब्लू कलर के टेप से टॉयलेट को इस प्रकार से राउंड ये चारों तरफ स्क्वायर शेप में घेर देंगे। पहला ट्रीटमेंट ये कर देंगे। उसके बाद भी कई ट्रीटमेंट है, हमारे अन्य अंक में देखिए ट्रीटमेंट किस प्रकार से किया जा सकता है। ये मुख्य रूप से तो ये टॉयलेट ट्रीटमेंट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं इनका बैठक है, बैठक बिल्कुल सही जगह पर है, नॉर्थ ईस्ट में बैठक पड़ रहा है। एक टॉयलेट इनका यहाँ पर था नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल, हालांकि इन्होंने हटा लिया, किसी गुरुजी ने इन्हें बताया तो इन्होंने यहाँ से हटा लिया। ये तो इन्होंने बहुत अच्छा किया, परंतु एक टॉयलेट इनका गलत स्थान पर रह गया, जो फिलहाल जो है सबसे अधिक यही यूज हो रहा है, सिंगल बचा हुआ है। यहाँ से इन्होंने हटा लिया, यहाँ पर इनको पूजा घर स्थापना करना है। तो अब देखिए नॉर्थ ईस्ट ये बैठक आ रहा है, ये अच्छे स्थान पे आ रहा है। उसके बाद है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ये भी सही स्थान पे आ रहा है, ये भी सही चीज़ है। पूर्व की दिशा में हम आते हैं तो पूर्व की दिशा में इनका एक कक्ष आ रहा है, सोने का कक्ष, ये भी ठीक है, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। अब इनका जो पूजा घर आ रहा है, हम आगे बढ़ जाते हैं साउथ ईस्ट में इनका पूजा घर आ रहा है। तो साउथ ईस्ट में हालांकि पूजा के लिए हमारा स्थान ये है, तो मैंने कहा कि पूजा का स्थान आप परिवर्तन करके नॉर्थ ईस्ट वाले क्षेत्र में कहीं भी स्थापित कर लें, तो ये यहाँ से ये परिवर्तन कर लेंगे। ये रसोई का स्थान था, परंतु इनका रसोई कहीं और बना हुआ है, हम उसे भी देखते हैं। अब साउथ ईस्ट में इनका बेड है, बेड लगा हुआ है। इस रूम में क्या है, ये पूर्व क्षेत्र में रूम है, इनका बेड का पोजीशन गलत है। ये देख लीजिए, इन्होंने बेड का जो पोजीशन लगा रखा है ये उत्तर की तरफ सिर वाले पोजीशन है, तो इन्हें जो है इस बेड का पोजीशन चेंज करना है। ये पोजीशन बिल्कुल उचित नहीं है, या तो इनको दक्षिण दिशा लगानी होगी या फिर पूर्व दिशा में सर करके इस बेड को लगानी होगी। इस रूम में आ जाइए, ये बड़े साउथ ईस्ट में पड़ रहा है ये रूम, और ये दक्षिण में पड़ रहा था। ये रूम इनका जो है अच्छे पोजीशन पे, चूंकि दक्षिण दिशा में है, तो दक्षिण दिशा क्या है, रिलैक्सेशन एंड फेम का स्थान है, अर्थात आप यहाँ आराम की स्थिति में, निश्चिंतता की स्थिति में रह सकते हैं, और आपके नाम यश के लिए भी यह स्थान अच्छा है। तो हमें इस दिशा में जो है दक्षिण वाली दिशा में अपना बेडरूम रखना चाहिए, ये अच्छा है। साथ में साउथ ईस्ट में पड़ रहा है, ये आत्मविश्वास का स्थान और कॉन्फिडेंस का स्थान है, पावर एंड कॉन्फिडेंस दोनों उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर आप लंबे समय तक सोते हैं, तो ये दोनों स्थिति आपके लिए अति शुभ बन के आ रही है। अब है क्या, इनकी बिल्कुल साउथ दिशा में इन्होंने गैरेज बना रखा है। अब गैरेज के लिए इनके पास कोई स्थान नहीं है, तो गैरेज में साथ में इन्होंने क्या किया, साउथ ईस्ट में यहाँ गैरेज का डोर खुल रहा है। तो इसमें केवल इतना करना है कि ये डोर को ऑलवेज क्लोज रखें, अर्थात आपकी गाड़ी बाहर हो गई तो डोर क्लोज, आपकी गाड़ी अंदर हो गई तो डोर क्लोज। इसे अनावश्यक रूप से इस डोर को क्लोज नहीं करना है। और इस डोर को थोड़ा सा हम ट्रीटमेंट के रूप में भी ले सकते हैं, जैसे इस कॉर्नर में आप रेड बल्ब जला सकते हैं, इसके वॉल का कलर रेड येलो से मिक्सिंग वाला कलर कर सकते हैं। छोटी छोटी बहुत सारी ट्रीटमेंट है जो हम ले सकते हैं, जो इसके दोष को दूर करेगा। साउथ के बाद इनका लो एनर्जी एरिया का जो क्षेत्र आ रहा है, ये SSW साउथ ईस्ट, ये जो है आपका विसर्जन का जोन है या डिस्पोजल का जोन है। जनरली हम लोग यहाँ पर शौचालय बनाते हैं, परंतु इन्होंने क्या, यहाँ पर इनका थोड़ा गैरेज का भाग आ रहा है और साथ में एक इनका स्टोर रूम आ रहा है। तो इस स्थान पे यदि शौचालय बनाया जाता है तो सबसे अच्छा है, इनका शौचालय यहाँ है, या तो इसमें ट्रीटमेंट करके चला लें, तो या फिर इसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है। अब ये जो है साउथ वेस्ट वाला जोन, आपको सोते समय ध्यान देना है कि आपका सर इस स्थान पे न आवे। तो इनके रूम में इनका सर और बेड भी यहाँ पर नहीं आ रहा है, हम स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। हाँ, इनके ये स्टोर में ये जो है अपने लॉकर्स अलमारी वगैरह रखते हैं, तो थोड़ी सतर्कता रखनी होगी। अब साउथ वेस्ट में आते हैं, तो दूसरा इनका जो कक्ष है साउथ वेस्ट में, यहाँ ये क्या कर रहे हैं कि ये सो रहे हैं पश्चिम दिशा में, तो इनका यहाँ बेड का पोजीशन चेंज करना होगा। ये आप देख पा रहे हैं, तो इनका बेड का पोजीशन या तो दक्षिण दिशा में लगाएंगे या पूर्व दिशा में लगाएंगे। साथ में ये जो इनका स्टोर है, इस स्टोर में ये अपना तिजोरी, लॉकर, अलमीरा वगैरह रखते हैं। तो इनमें ध्यान देना है कि साउथ वेस्ट ये डिप्रेशन, ये विसर्जन और डिस्पोजल के जोन में इनका कोई भी कीमती वस्तु, या तो तिजोरी, धन से संबंधित कैश, ऑर्नामेंट्स इत्यादि यहाँ पर ना रखें, इस जोन में नहीं रखना। बाकी इस क्षेत्र में आप रख सकते हैं। उसके बाद आइए हम चले आते हैं वेस्ट के क्षेत्र में।
ये वेस्ट साउथ वेस्ट का क्षेत्र, ये जो है शिक्षा एवं क्या एजुकेशन एंड सेविंग का क्षेत्र है। यदि आप अपने घर के पढ़ने वाले बच्चों को इस क्षेत्र में यदि इस आप स्थान देते हैं तो वो सर्वोत्तम माना जाता है। उसके बाद है ये पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा आपके गेन एंड प्रॉफिट का क्षेत्र, तो यहाँ इनका रसोई पड़ रहा है। रसोई पश्चिम में बनाया जा सकता है विशेष परिस्थिति पे, विशेष परिस्थिति, परंतु हमें कुछ सावधानियां रखनी चाहिए कि रसोई में हम भोजन कहाँ रख रहे हैं, उनका स्लैब कहाँ है, चूल्हा किधर है। देखिए रसोई का पहला आता है साउथ ईस्ट, आपको प्रेफरेंस यहाँ देना चाहिए क्योंकि ये अग्नि का क्षेत्र है, ये सबसे अच्छा स्थान है आपके लिए। परंतु आपके पास जगह नहीं मिल रहा है तो आप नॉर्थ वेस्ट में सेकेंड ऑप्शन ले सकते हैं। ये वायु का क्षेत्र है, अब वायु अग्नि में एक रिलेशन है, दोनों एक दूसरे को सहायता करती है, तो यहाँ लिया जा सकता है। तो इनका जो है पड़ रहा है रसोई वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट एवं नॉर्थ वेस्ट, इस तीनों जोन में इनका रसोई पड़ रहा है। अच्छी बात है कि इनका रसोई का जो स्लैब है और जो इनका चूल्हा है वो नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में है, ये इनके साथ सबसे अच्छी स्थिति है। अब है कि यहाँ पर जो पड़ रहा है ये जो इनका ये जो जोन पड़ रहा है डिप्रेशन और लो एनर्जी लो मूड का क्षेत्र है, इनको ये ध्यान देना है कि स्लैब के इस भाग पर भोजन तैयार करके नहीं रखना है। केवल इतना ध्यान देना है कि यहाँ से यहाँ तक के भाग में आपको भोजन रेडी करके नहीं रखना है। तो देखिए आज के अंक में हमने देखा कि किस प्रकार से हम जोन को बांट कर और वास्तु दोष की पहचान करते हैं और उसकी ट्रीटमेंट के लिए हम प्रयास करते हैं। इसमें अन्य बहुत सारी चीज़ें हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। अब इनके केंद्र में चले आए तो केंद्र में इनका ब्रह्म स्थान बिल्कुल यहाँ पिलर एवं कॉलम से रहित है, ये बिल्कुल खुला है, ये भी इनके लिए शुभ है, अच्छे पोजीशन पर है। मिलते हैं अगले अंक में, नए चीज़ों के विषय में बात करेंगे। धन्यवाद।